नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना से वाकिफ कराऊंगा जिसको सुन करके आपको यकीन ही नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि एक 5 साल की बच्ची इतनी कम उम्र में वह गर्भवती कैसे हो सकती है, कि एक 5 साल की बच्ची ने कैसे छोटे से बच्चे को जन्म दिया। हाउ इट इज पॉसिबल। ये बात है एक छोटे से गांव की, जिस गांव में एक छोटा सा परिवार था। वह परिवार बहुत ही गरीब था। इस परिवार में इकलौती एक बहन, 2 भाई और माँ बाप रहते थे। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद जो है उसकी माँ का मृत्यु हो जाती, माँ का देहांत हो जाता है उस घर में। और बेटी और 2 भाई और वह बाप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नाजुक से, जितना भी हो सके खातिरदारी करना, सेवा करना, भरण पोषण करना। वह कहीं ना कहीं से रोजी रोटी मजदूरी करके ला करके खिलाता ही था। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ बेटी वह बड़ी थी और बेटी का शादी करना पड़ा, क्योंकि ये तो यहाँ इस समाज का नियम है कि बेटी की शादी होने के बाद जो है अपने घर को जाती है। और बस वही हुआ, उस गरीब बाप ने अपने बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से, जितना भी उसकी हैसियत थी, औकात थी, उस हिसाब से किया। बल्कि उस समय वे भाई छोटे थे। लेकिन जब वह अपने घर, अपने ससुराल चली जाती है तो वहां पर बहुत खुशहाल रहती है, सब कुछ ठीक ठाक होता रहता है। उसको एक बच्ची का जन्म देती है। वो बच्ची 3 साल की उम्र में तक बड़ी हो जाती है। फिर जो है 3 साल के बाद जो है फिर एक और बच्ची का जन्म होता है। उसकी 2 बच्चियां। अभी तक तो मामला सब कुछ बिल्कुल ठीक ही चल रहा था। लेकिन कुदरत, भगवान, पता नहीं किसके साथ, किसके नसीब में क्या लिखा है, किसी को पता नहीं होता है। बड़ी वाली जो बेटी थी उसकी उम्र जो लगभग जो है 4 या 5 साल की उम्र में हुई होगी, और छोटी वाली बेटी उसके से 2 साल छोटी थी। लेकिन उसी समय उसका जो कंपनी एक ऑफिस में काम कर रहा था, वह पति अपने बच्चों को, अपने पत्नी को बहुत ही परवरिश करता था, अच्छे से देखभाल करता था, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, क्योंकि उसका घर बार अच्छा मिला था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जिस घर में जब तक पति तुमको सम्मान देता, जब तक पति अपने पत्नी को सम्मान देता, तभी तक उस घर में सम्मान होता है। बहुत ही कम ऐसा घर होता है कि पति के ना रहने पर सास या कोई और कोई उसको इज्जत देता हो, सम्मान देता हो। शायद वो बहुत ही भाग्यशाली घर होगा। और उस घर में एक दिन ऐसा आपदा छा जाती है कि वह पति जब अपने काम से घर को वापस आ रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वहीं पर सडन डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी पत्नी को पता चलता है तो उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। जो उसका सब कुछ सहारा था, उसको कमा करके खिलाने वाला था, उसके बच्चों की पालन पोषण, रेख देख सब कुछ करने वाला वह था, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसको समझ नहीं आता कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि जिसके वजह से आपने मेरे संसार को ही उजाड़ दिया। और इस तरीके से वह अपने पति को खो देती है। बेचारी रो करके, बिलक करके, करे तो करे क्या। पति के मर जाने के बाद उसके जो घर में सास ससुर थे, उसके बच्चियों को उसको प्यार मोहब्बत नहीं कर देते, तनाए देना शुरू कर दिया। अरे तुमने अपने पति को खा लिया, तू उतनी कर्म जली है, तू इस घर से बाहर निकल जाए, तुम्हारा कोई हक नहीं है, अपने बच्चियों को लेकर के घर से बाहर निकल जा। उसकी 2 बच्चियां थी। शायद उस बच्चियों की जगह अगर कोई बच्चा होता, कोई लड़का होता, तो घर वाले शायद रखते। लेकिन बच्चियां होने के वजह से जो हमारे समाज की रीति है कि हमारे समाज में लड़कियों को नीच नजर से देखा जाता है, और बस वैसा ही उस घर में भी हुआ। सास ससुर ने बार बार तानाए देना, डांटना, परेशान करना, कष्ट देना, अनेक प्रकार की यातनाएं उसके साथ शुरू कर दी। बेचारी वह छोटी छोटी बच्चियां
और किसी भी तरीके से वह सरवाइव कर रही थी। और जब वह काफी परेशान हो चुकी तो सोची कुछ दिन के लिए मायके चले जाए, माँ बाप के पास, शायद मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो अपने दोनों के दोनों बच्चियों को लेकर के अपने माँ बाप के पास मायके चली जाती। लेकिन जब मायके चली जाती है तो वहां पर जो दोनों भाई थे उन दोनों भाई का भी शादी हो गया रहता है। अब तो भाभियां भी आ गई रहती है। अब वह ननद जिसने अपने पति को खा लिया हो, ऐसा उसके सास ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया था। अब बेचारी वह करे तो करे क्या। भाभियां अपने ननद को जैसे देखती तो एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, अरे कब तक मेहमान। जब भाभियों ने समझा कि अब ननद यहीं पर रहने वाली है, तब क्या, काम करो, ये करो, वो करो, सब कुछ करो, तब जाकर के खाना दाना मिलता। काफी दिन गुजर गए, बेचारी को इतने कष्ट, काफी परेशानियां, कष्ट सहने के बाद तब जाकर 2 वक्त की रोटी वो सब भाभियां देती थी खाने के लिए। बेचारे माँ बाप बूढ़े हो गए थे, करे तो करे क्या, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेचारा अकेला बाप, चूंकि माँ की तो मृत्यु हो गई थी। बाप कहता, अरे बेटी अभी तुम जवान हो, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, क्यों न तुम दूसरी शादी कर लेती, अभी तुम्हारा समय है, तुम्हारा समय गुजर जाएगा, तब बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम दूसरी शादी कर लो, दूसरा घर बस जाएगा। उसने कहा, पिताजी मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां, मुझसे शादी कौन करेगा, मैं शादी हरगिज नहीं कर सकती, मैं इन्हीं दोनों बच्चियों के सहारे मैं रह लूंगी, मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और फिर जब भाभियों ने इतना सारा कष्ट देना शुरू कर दिया, कभी कभी तो भोजन ही नहीं देती थी, बोलती थी, डांटती थी, तो उसने सोचा क्यों ना इससे बेहतर, जब यहाँ पर ही बोली डांट सुनना है, सही से खाना नहीं मिलेगा, तो इससे बेहतर है क्यों ना हम अपने ससुराल ही चले जाते हैं। फिर से वह बेटी, वह लड़की अपने दोनों के दोनों बच्चियों को लेकर के ससुराल चली जाती। वहां पर जैसे ही देखा, सासू ने तो ऐसा लगा कि उसको बुखार हो गया। फिर से कर्मजली आ गई, गालियां सुनाने लगी कि फिर से आ गई, फिर से मेरे बेटे को खाने वाली तू आ गई, अपने बच्चियों को लेकर के क्यों ना कहीं तू चल जाती, घर छोड़कर चल जा, यहाँ पर तेरा कुछ भी नहीं, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं रहूंगी, मेरे पति के द्वारा जो कुछ भी कमाई मेरे पास पूंजी है तब तक मैं रहूंगी, और मैं उनके धन पर रहूंगी, उनका भी कुछ हक है, मेरा भी कुछ फर्ज था, हक है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी, कितना भी कंजूसी करके, धीरे धीरे वह सारे के सारे जमा पूंजी खत्म हो गए। उसके पास जो कुछ गहने भी थे उसको भी बेच करके अपने खर्चे के लिए सब कुछ खत्म हो गया। बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, रोज एक से बढ़कर के एक तनाएं, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जीवन में करे तो करे क्या। 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के, एक की उम्र लगभग जो 5 से 6 साल, दूसरे उससे 2 साल छोटी, बेचारी करे तो करे क्या। इतनी कम उम्र में उसका जीवन कितना निरर्थक हो गया, ऐसा लग रहा था। रोते जा रहे, लेकिन उसका कोई जो सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा। फिर से वह थके हारे वो अपने बाप के पास जाती है, और बाप ने कहा, बेटी तुम इतनी दुखी क्यों हो, आखिर क्या बात है। सारा बात वह बेटी अपने दोनों बच्चियों को गोद में बिठा करके रो करके कह देती है। उस बाप ने कहा कि देखो बेटी, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी का यह कष्ट नहीं देख सकता। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि तुम दूसरी शादी कर लो, समय बीत जाएगा तो कोई तुमसे शादी भी नहीं करेगा, और अभी तुम्हारा समय है, शादी हो जाएगा तो इन बच्चों का बेड़ा पार हो जाएगा, इन बच्चों का रेख देख करने वाला एक पिता मिल जाएगा, बाप मिल जाएगा। उसने कहा, थके हारे बेचारी क्या ना करती। उसने कहा, ठीक है पिताजी, अगर आप कहीं शादी कर देते तो बड़ी अच्छी बात होती। उस पिता ने एक शादी उसकी दूसरी जगह पर फिक्स कर दिया और शादी तय हो गई। जिसके साथ शादी होती है दूसरी बार, उसका पति एक जो कपड़े वाले फैक्ट्री में काम करता था, और वह अपनी पत्नी से और 2 बच्चियां जो थी उनसे भी खूब अथाह प्रेम करता था। 1 साल 2 साल बहुत ही अच्छा से समय गुजरता रहा। बड़ी बच्ची का एडमिशन हो गया, छोटी बच्ची अभी तो एडमिशन नहीं जाती क्योंकि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी कि जिससे वह उस फैक्ट्री में काम करके इतने सारे वह पैसे कमा ले।
लेकिन जितना भी होता था वह आदमी अपने परिवार को, इन दोनों बच्चों को भली भांति रेख देख करता था। कुछ दिन समय ठीक ठाक चलता रहा, वह लड़की पढ़ने लगी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात हो जाती है कि वह गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो गर्भवती होने के बाद 9 महीने के उसको एक छोटा सा पुत्र की प्राप्ति होती है। जब उसे एक बेटा होता है तो उसका पति अपना खून, अपना बेटा देख करके बहुत प्रसन्न होता है। चूंकि वह बच्चा छोटा रहता है और ये दोनों बच्चियां उसके तुलना में बड़ी हो गई रहती है। उसने माँ ने कहा, देखो ये तुम्हारा भाई है, तुम सब इसे खूब प्रेम करना, तुम सब मिलजुल करके रहना, हमेशा कभी इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। लेकिन वहीं पर जो उसका पति था, अब अपने बेटे के आगे इन बेटियों को प्यार मोहब्बत प्रेम करना कम कर देता, जान मान कम हो जाता, सब कुछ उसके लिए, उसके आगे कुछ नहीं। इन बेटियों पर वह 1% ध्यान नहीं देता था। कभी वो छोटा सा बच्चा अगर उसका बेटा रोने लगता था तो खूब डांट लगा देता था कि तुम अपनी बेटियों के चक्कर में ही पड़ी रहती हो, मेरे बेटे का कभी ध्यान नहीं देती। पत्नी बेचारी कहती, करिए आपका ही बेटा नहीं है, मेरा भी पुत्र है, मैं भला इसको कष्ट क्यों दे सकती हूँ, लेकिन इनका भी तो थोड़ा रेख देख करना जरूरी है ना। और ऐसा करते करते काफी दिन हो गए और जो उसका पति था अपने बेटियों का, जो बेटियां थे उसका प्रति 1% भी प्रेम नहीं। लेकिन हाँ, घर में खाना दाना, खाना पानी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करता था। सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिया, वह पढ़ने जाती थी। बच्चा भी छोटा था और एक बार उसके पति ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग कहीं पर घूमने चलते हैं, कमाना धमाना तो बहुत रहेगा, बहुत पैसे आएंगे, बहुत पैसे जाएंगे, और हम लोग कहीं पर घूमने चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है हम लोग घूमने चलते हैं, तो लेकिन बच्चों का क्या होगा? तो उसने कहा बच्चों को भी ले लेंगे। तो उसने कहा तो छोटे बच्चे को तो लेना ही पड़ेगा, जो बेटा है उसको तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आंखों का तारा था। और जो बेटी थी तो बेटियों में 2 बड़ी थी, एक थोड़ी सी बड़ी थी और एक बिल्कुल अभी छोटी थी। उसने कहा छोटी वाली बेटी को ले लेते हैं और बड़ी वाली बेटी को तो ले जाना थोड़े से मुश्किल होगा, क्यों ना बड़ी वाली बेटी को कहीं पर किसी के घर पर रख देते हैं। उसने कहा हाँ, अगर आपके कांटेक्ट में कोई हो तो उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। उसने कहा हाँ कि चलो देखते हैं। उस दिन वह कंपनी में जाता है और वहां से जब घर पर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मेरा एक दोस्त है और वह पास में ही रहता है, और क्यों ना हम अपने बड़ी बेटी को उसके घर पर रख देते हैं, और वहां पर जो है बहुत आसानी से वह रह लेगी, चूंकि मेरा क्लोजली बहुत ही फ्रेंड है और किसी प्रकार का वहां पर कोई खाने पीने का चिंता नहीं है, और जब तक हम लोग आएंगे तब तक वहां पर वह बेटी आराम से रहेगी। और बातचीत करके वे दोनों पति पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के घूमने के लिए चले जाते हैं और अपनी बड़ी बेटी को अपने दोस्त के घर पर चले जाते हैं। लेकिन उसके दोस्त का एक लड़का था जो जवान था, और पहले दिन ही जब इसकी बेटी वहां पर जाती है तो उस पर नजर जो तीखा कर देता है। उसके नजर जो सीधे नहीं दिखते हैं, क्योंकि वह बच्ची अभी छोटी थी, उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन बस उसकी सुंदरता की वजह से उसके नजर में जो तीखा गड़ गया। वह पढ़ने में ठीक ठाक था, वह पढ़ाई भी करता था, और वह पढ़ाई करने के वास्ते, पढ़ाने के वास्ते हमेशा उसके पास बैठा करता था, हंसी मजाक किया करता था। लेकिन वह छोटी सी बच्ची, वह नहीं समझते थे कि हाँ यह बंदा इस शायद मेरे साथ कभी कुछ गलत सकते थे। कुछ नहीं, ऐसा कभी उसने अनुभव ही नहीं होने दिया। लेकिन एक दिन की बात है कि उसका जो दोस्त था, उसके माता पिता चले जाते कहीं शादी में, कहीं फंक्शन में, और उस दिन उसके दोस्त का लड़का और वह लड़की, वो दोनों अकेले ही रूम पर रहते हैं। शाम का समय था, वह बच्ची कुछ पढ़ रही थी और उसको एक मैथ में कुछ प्रॉब्लम फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो वह पूछने के लिए उसके पास जाते हैं और कहती भैया ये देखिए प्रॉब्लम फंस गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, थोड़ा आप बता दीजिए ना। और जैसे उसका दरवाजा खोलकर उसके कमरे में जाती है तो शाम का समय था, उसके मन में तो पहले से ही कुछ खुरपाती दिमाग चल ही रहे थे।
और मौका देखा कि घर में तो कोई है नहीं, क्यों ना मौका पे चौका मार ही लेते हैं। और फिर उसने उसके प्रॉब्लम को, सवाल को बताने के लिए पास में बैठाया और फिर कलम उसका किनारे रख दिया, कापी किनारे रख दिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। बेचारी वह छोटी सी बच्ची चिल्लाती रही, बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन वहां पर भला कोई रहे तब तो। लेकिन किसी भी तरीके से आनन फानन में बचा करके वह रूम से बाहर निकलती है और जा करके दूसरे रूम में दरवाजा बंद कर लेती है। अकेले वह खूब रोती है, बिलखती है, लेकिन समझ नहीं आता बेचारी जाए तो जाए कहां। उसका इस दुनिया में किसके पास जाए? माँ बाप तो घर पर ही नहीं है, कहे तो किससे कहे। अगले दिन उसके दोस्त का लड़का, वह जो उसके मम्मी को फोन लगा के उससे बात करवाता है, कहता कि लो तुम अपनी मम्मी से, पापा से बात कर लो। और जब अपनी मम्मी से बात करती है तो बहुत रोती है, कहती मम्मी आपने मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ दिया? मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। वह बहुत कुछ बताना चाहती थी, रो रही थी। उसकी मम्मी बार बार पूछ रही थी कि बेटी इतना क्यों रो रही, घबराओ मत, हम लोग आ जाएंगे बहुत ही जल्दी, बस कुछ दिनों की बात है। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके दोस्त का लड़का वहीं पर था, उसी के फोन से कॉल गया था। कहे तो कैसे कहे, नहीं कह सकती ना, अकेले जब मिले मौका तब तो कहे। फिर बात करके, रो करके, बिलक करके फोन कट जाते हैं। 2 दिन 3 दिन घर में सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था, लेकिन फिर से एक दिन उसके मम्मी पापा कहीं पर किसी पार्टी में चले जाते हैं। शाम का समय था, बेचारी बिल्कुल डरी हुई थी कि आज फिर से उसके मम्मी पापा चले गए हैं और फिर से आज कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी घटना न घट जाए। बेचारी वह अपने कमरे में तो लेटी हुई थी डर के मारे, ताकि कहीं कुछ अनहोनी घटना नहीं हो। तब तक दरवाजा खुल ही जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो देखती है वही लड़का, वही उसके दोस्त का बेटा आ जाता है। वो कहती कि भैया आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं, आप यहां पर क्यों आए हैं? वो कहता है कुछ दिन तुम बच गई थी, क्यों तुम इतने आपको बचाने की कोशिश कर रही हो? अरे तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वो कहती कि मैं आपसे बहुत छोटी हूं, मेरी उम्र काफी कम है और मैं ऐसा हरगिज बिल्कुल नहीं कर सकती हूं, ये पाप है, बहुत बड़ा दोष है। लेकिन तो वह लड़का हवस का भूखा था, उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिखा और उसके साथ उस दिन जो बहुत कुछ गलत कर ही देता है, जो नहीं होना चाहिए। बेचारी रोती रही, बिलखती रही, लेकिन कहे तो किससे कहे। उसके साथ सब कुछ जो नहीं होना चाहिए हो जाता है। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। 2 दिनों के बाद उसके मम्मी पापा आते हैं और अपनी बेटी को लेकर के जाते हैं। लेकिन जब बेटी अपनी माँ से मिलती है ना तो बहुत रोती है, गले पकड़ करके अपने माँ के गोद में बैठ करके खूब रोती है, खूब रोती है। उसकी माँ कहती है अरे बेटी बताओ तो क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही है, आखिर ऐसी कौन सी बात है? अरे बस अब तो हम लोग आ ही गए, अब तुम्हारे पास ही रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। वह बेटी एक एक करके जैसे जैसे उसके साथ जो हुआ था सारे के सारे गंदे काम वह सब कुछ बयां कर देती, बता देती है। उसकी माँ को बहुत गुस्सा लगता है। उसकी माँ ने अपने पति से कहा था तो उसके पिता से कहा देखिए आपका जो दोस्त का बेटा है ना इतना नीच हरकत किया है और इतना नीच हरकत करने के बाद भी वह जो अपने आप को फ्री महसूस कर रहा है, बिल्कुल स्वतंत्र समझ रहा है। मेरी बेटी की अभी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में उसने मेरे बेटी के साथ इतना गलत काम कर दिया। उसने कहा नहीं मेरे दोस्त का बेटा ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही होगी, उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो अलग अलग नखड़े बना रही, बहाना बना रही है। फिर मामला शांत हो जाता है। जब मामला शांत हो जाता है तो उसका पति तो कपड़े वाले फैक्ट्री में काम करता था। जब कपड़े वाले फैक्ट्री में काम करता था 2 महीने 3 महीने 4 महीने बीत जाते हैं और 4 महीने के बाद अचानक जो बड़ी वाली बेटी थी उसके पेट में दर्द उठता है।
जब दर्द उठता तो उसकी माँ ने कुछ दवाएं दी, लेकिन वो दवा काम नहीं करता। उसके पेट का दर्द बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है। उसकी माँ भगी भगी अपनी बेटी को लेकर के अस्पताल में जाती है। जब वो अस्पताल में जाती है तो डॉक्टरों ने देखा तो बिल्कुल ही दंग रह जाते हैं। उसके पेट का अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो चीज उन लोगों ने देखा, बिल्कुल ही दांतों तले अंगुली दबा लिए। इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे संभव हो सकता है? वह बच्ची गर्भवती थी। डॉक्टरों ने बताया कि आपकी बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में गर्भवती हो गई है, मां बनने वाली है, इसलिए इसका पेट का दर्द बढ़ता जा रहा है। जब उसकी मां ने सुना कि मेरी बच्ची गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट है, ये कैसे संभव हो सकता है, किसके साथ, तुरंत उसकी मां का ख्याल उसी लड़के पर जाती है कि उसी ने मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी की है, नाइंसाफी की है। अब मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगी, उसके साथ न्याय करके ही रहूंगी। वो अपनी बेटी को लेकर के आती है और उन्हें पति से कहती है कि देखिए, आपका जो दोस्त का बेटा है ना, उस दिन कहे थे लेकिन आपने तो माना नहीं, और देखिए आपका दोस्त का जो बेटा था उसका खून आज मेरी बेटी के पेट में पल रहा है। जो उसने गुनाह किया था, आपने तो समझा कि मेरे दोस्त का बेटा बहुत शुद्ध है, पवित्र है। उसको भी, उसके पाप को भी थोड़ा सा गुस्सा तो जरूर आता है, और तुरंत वो अपने दोस्त के बेटे के पास कॉल करता है और कहता है, बेटी तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या गुनाह कर दिया यार, कि मैंने तो भरोसा करके, विश्वास करके तुम्हारे घर पर अपनी बेटी को रखा था, लेकिन तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या अत्याचार कर दिया कि मेरी बेटी के पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा। जिसे उसके दोस्त का बेटा इस बात को सुनता है तो उसका खून खौल जाता है और कहता है, क्या अंकल जी, इस जमाने में अब तो भरोसा नाम की चीज, विश्वास नाम की चीज कुछ रह ही नहीं गया है। इस दुनिया में किसी की सहायता करने वाली कोई चीज रह ही नहीं गई। एक तो सहायता करो, हेल्प करो, ऊपर से दोष ही डाले जा रहे हैं। अंकल जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं भला आपकी बेटी की उम्र ही क्या है कि मैं उसके साथ ऐसी गलतियां करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया होगा। आपकी बेटी कहीं दूसरे जगह मुंह मार के आई होगी और मेरे ऊपर दोष डाल रही है। मैंने ऐसा वैसा कहीं उसके साथ कुछ नहीं किया होगा। वो स्कूल जाती है, पढ़ने जाती है, हो सके वहीं पर किसी के साथ कुछ की होगी। भला इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। इस दुनिया में यार भला नाम की चीज ही नहीं कोई रह गई। ऐसा जब उसका दोस्त का बेटा कहता है तो इनको भरोसा हो जाता है। कहता है कि देखो, मेरा दोस्त का बेटा, मैंने कहा था तुमसे ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। ये जो तुम्हारी बेटी है ना, बाहर से कहीं दूसरे जगह से मुंह मार के आई है, लक्षणा और गलतियां उसके ऊपर लगा रही। मेरा दोस्त का बेटा ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकता। बेचारी वो मां करे तो करे क्या। उसका पति कहता है कि अब अपनी बेटी को यहां से बाहर निकाल दो, नहीं तो जब तक यहां पर रहेगी तब तक मुंह काला करेगी। नहीं हो सकता है, मैं इसे अपने घर में रख नहीं सकता हूं, मेरी भी समाज में कुछ इज्जत है। और जब उसका पति ऐसा कहता है तो कहती कि बस कुछ दिन का तो मोहलत दीजिए, कुछ दिन का समय दीजिए। वो अपनी बेटी को लेकर के अपने बहन के घर पर जाती है। वो अपने बहन के घर पर जब जाती है तो वहां पर कहती है कि देखो, ऐसी ऐसी बात है, क्या तुम इसे अपने घर पर रख सकती हो? उसके बहन ने कहा, तुम्हारी बेटी मुंह काला करके कहीं से आई है और मैं इसे अपने घर में क्यों रखूं? मेरे भी सास ससुर है, लोग क्या कहेंगे, तानाएं मारेंगे। बिना शादी विवाह के गर्भवती हो गई है, समाज में तो कुछ इज्जत होना चाहिए, मैं इसे नहीं रख सकती। बेचारी बहुत ही निराश होकर के वह घर को लौटती है। लेकिन जब वह घर को लौटती तो उसके मन में कुछ विचार चल रहे थे कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगा, इसका न्याय कैसे मिलेगा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब उधर से वापस लौट रही थी तो सोची, क्यों ना उसका जो दोस्त का घर है जहां पर उसकी बेटी थी, क्यों ना उसके घर पर चले। और वहां पर वह जाती है, दरवाजा खटखटाती है तो उसके दोस्त का बेटा, वही लड़का जिसने उस लड़की के साथ नाइंसाफी किया था, दरवाजा खोलता है। अब जब दरवाजा खोलता है, उस लड़की को और उसकी मां को देखता है तो उसका तो पसीना ही निकल आते हैं। समझ नहीं आता कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, लेकिन डर के मारे बस नमस्ते तो कर लेता है। नमस्ते करने के बाद घर में जाते हैं, मम्मी पापा से बात होती है, बातचीत होती है, बहुत ही मीठा मीठा सब कुछ होता है।
और उसके दोस्त का बेटा समझता है कि शायद ये भूल गई होगी, इसलिए इतना मीठा मीठा बोल रही है, लेकिन वह तो किसी और मकसद से गई थी। बहुत ही प्यार से मीठा मीठा बात करने के लिए गई थी। बात करने के बाद वह अपने घर को लौटती है। घर को लौटने के बाद जो उसका दोस्त का बेटा था, जिसका नाम रवि था, वह बहुत ही प्यार से बुलाती है, रवि बेटा थोड़ा मेरे घर पर तुम्हारा कुछ काम है, जो हुआ उसे भूल जा, वो गलती है, मेरी बेटी का गलती था, लेकिन मेरे घर पर कुछ काम है, थोड़े समय के लिए क्या तुम आ सकते हो? अगर आ जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। उसने बहुत ही प्यार से बुलाया और वह जो है चला जाता है। जब वो वहां पर जाता है, बैठता है, पानी पीने के लिए लाती है, खातिरदारी करती है, लेकिन उस समय उसका पति नहीं रहता है। उसका पति चूंकि फैक्ट्री में अधिकतर समय देता रहता है, वहां पर कभी ज्यादा बैग का ऑर्डर आ जाता है, कभी ज्यादा काम हो जाता है, तो कभी रात रात भर काम करता रहता था। उस समय उसके तो मन में अंदर ही अंदर बहुत ही अधिक जो क्रोध पल रहा था, लेकिन उसको निकाले तो निकाले कैसे, समझ नहीं आ रहा था। पानी चाय पिलाने के बाद उसकी माँ उस लड़के से उससे कहती है कि बेटा तुम सच्ची सच्ची बताना कि जो मेरी बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तुम्हारा खून नहीं है। तुम मेरी बेटी को अपना लो, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, यह तुम्हारा ही खून है, इस वजह से तुम इससे इनकार मत करो, मेरी बेटी का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा आंटी क्या आप भी ऐसी बातें कर रही हैं? अरे मैंने तो बोला ही था कि मैंने आपकी बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, कोई नाइंसाफ नहीं काम किया। आपकी बेटी हो सके कहीं इधर उधर कहीं गई होगी, किसी के साथ की होगी और आप लोग मेरे ऊपर। उसने कहा नहीं, मेरी बेटी भी कह रही है कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया था। और इसी तरीके से बात करते 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 दोनों में बातें काफी बढ़ जाती है। वह बार बार कहता रहा कि मैंने नहीं किया है, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ, मैंने आपकी बेटी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं किया, कोई बदतमीजी का काम नहीं किया, बल्कि यही एक ही चीज कहता रहा। उसकी माँ, उसकी बेटी भी कहती रही कि नहीं तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, सारे के सारे बोलते रहे। गुस्सा बढ़ता गया। लेकिन जब ये सब काम हो रहा था ना, उसकी माँ अपने मोबाइल का टैप रिकॉर्डर ऑन करके रखी थी। काफी समय तक बहसबाजी होता है। उसके दोस्त के बेटे जो रवि था, उसको इतना अधिक गुस्सा आ जाता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जब बार बार इन लोगों ने कहा, प्रेशर किया कि नहीं तुम्ही ने किया, बार बार कहता नहीं नहीं नहीं, लेकिन अचानक उसका गुस्सा इतना अधिक हो जाता है और गुस्से में वो सच्चाई बोल ही पड़ता है, क्योंकि टैप रिकॉर्डर ऑन था। उसने कहा कि हाँ मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ नाइंसाफी किया, बदतमीजी किया, नाइंसलूकी किया। बोलो तुम क्या कर लोगे, जो करना है कर लो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, कुछ नहीं कर पाओगे, और मैं तुम्हारी बेटी को कभी अपनाऊंगा भी नहीं। मैं तुम्हारी बेटी से सोच रहा हूं शादी कर ले, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकता। ऐसे पता नहीं कितनी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई और गई, अगर मैं सबसे शादी करता रहूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं ऐसा कांदा काम बिल्कुल ही नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बेटी को कभी नहीं अपना सकता। उसकी माँ का खून बिल्कुल ही उबाल मार रहा था, उसके गुस्सा बिल्कुल ही चरम सीमा पर था, और ये सारे के सारे धमकियां देने के बाद वह बिल्कुल घर से निकल रहा था। उसकी माँ को कुछ भी समझ नहीं आता। पास में टेबल पर चाकू रखी हुई थी और वह चाकू लेकर के दौड़ करके उस लड़के के गर्दन पर वार कर देती है। वहीं पर वह लड़का मर जाता है, गिर जाकर मर जाता है। ये सारी की सारी घटनाएं मोबाइल में टैप रिकॉर्डर करके ऑन थी, सब रिकॉर्डिंग हो जाता है। फिर वो जब उस लड़के की डेथ हो जाती तो वह लड़की बिल्कुल ही डर जाती। माँ आपने ये क्या कर दिया? उस माँ ने कहा बेटी तुम्हारा न्याय जो तुम्हारा पिता तो नहीं कर सका, लेकिन मैं अपने बेटी की जिंदगी ऐसे नहीं उजड़ने दे सकता। मैं अपने बेटी के कातिल को ऐसे छोड़ दूं? मेरी बेटी की जिंदगी नहीं है, मेरी बेटी का जिंदगी उजाड़ रहा था, सो मैंने मार दिया। बेटी जाओ, तुम फ्री हो, मुक्त हो, मैं जेल में चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये घटना हो जाती तो तुरंत वहां पर पुलिस आ जाती है, उसका पति भी आ जाता है, उसकी बहन भी आ जाती है, सारे के सारे काफी लोग आ जाते हैं और ये घटना काफी फैल जाती है। उसके पति ने कहा जब तुमको ये सब बात पता ही चल गई थी तो तुमको मेरे से बताना चाहिए था,
क्योंकि उस मोबाइल के टेप रिकॉर्डर में जितना भी सब कुछ रिकॉर्डिंग हुआ था, सारे के सारे बात जो पुलिस ने भी सुना, उसके पति ने भी सुना, उसकी बहन ने भी सुना, सब कुछ सुना, और वहां तक उस लड़के के बाप ने भी सुना, सारे के सारे लोगों ने सुना। लेकिन चूंकि उसने हत्या कर देते, उसके पति ने कहा करे मेरे को बता दी होती कि मैं इसका सॉल्यूशन निकाल दे, लेकिन तुमने इसकी हत्या क्यों कर दी? उसके पत्नी ने कहा मैंने बताया तो था, लेकिन आप ने नहीं माना। मेरे दोस्त का बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरे दोस्त का बेटा बिल्कुल शरीफ है, और देखिए आपके सामने इसका सच मैंने उगल दिया है, देखिए रिकॉर्डिंग में है। सुना आपने? नहीं सुना। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं अपने बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, और मार दिया। जेल हो जाएगा, मैं जेल में रहूंगा। फिर उसको जेल में कैद कर दिया जाता है। इधर उसकी बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा था, अब उसकी परवरिश करेगा कौन? जब उसकी बहन को अर्थात उस लड़की की मासी को पता चल जाता, सारी की सारी सच्चाइयाँ को सारे के सारे लोग जान जाते हैं, तो उसकी बहन को दया आ जाती है और उसकी बेटी को अपने घर पर लेके चली जाती है। और 8 महीना के बाद ही उसके पेट से बच्चा जो ऑपरेशन करके निकाला जाता, लेकिन वह बच्चा मरा हुआ था। मरा होने के बाद वो बच्ची कुछ दिनों में स्वस्थ होती है, और पूर्णतः जब शादी करने के योग्य हो जाती है, तो उसकी मासी ने उसका एक अच्छे घर खानदान दे करके शादी कर देती है। जब उसकी माँ जो है जेल से रिहा होने के बाद जब सीधे अपने मासी के घर पर जाती है, अपनी बहन के घर पर जाती है कि अपनी बेटी से मिलने के लिए, आखिर मेरी बेटी कैसी है। जब वो अपने बहन के घर पर जाती है तो बहन से गले लग करके खूब रोती है। उसकी बहन ने कहा बहन अब चुप हो जाओ, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम अपने बेटी से मिलने आई हो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, चिंता होने की बात नहीं है। उसने कहा आखिर जो पेट में बच्चा था उसका क्या हुआ? उसके बहन ने कहा वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। फिर जब आपकी बेटी पूर्ण स्वस्थ हो गई तो मैंने देख करके अच्छा खासा घर जो शादी विवाह कर दिया। उसकी माँ मैं बन गई, क्योंकि मासी भी मासी मतलब माँ के समान जो होती वही मासी होती है, तो मैं भी तो एक माँ हूं ना। तो क्या मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती? मैंने बेटी की शादी कर दी और एक अच्छा खासा घर भी मिला है, और वो खुशी से रह रही है। फिर वह माँ अपने पति के घर जाती है, वहां पर अपने बेटा और एक जो बेटी रहती है उन लोगों के साथ वो अपना घर परिवार फिर से बस जाता है, खुशहाली छा जाती है। तो इस तरीके से यह घटना हो जाती है कि जो उस बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में ही वो जो गर्भवती हो जाती है, डॉक्टर भी चकित रह जाते हैं। यह घटना जो पाकिस्तान के एक छोटे से शहर की है। मेरे को यह घटना एक छोटी सी पत्रिका थी, उस पत्रिका में इसके बारे में मेरे को मिली थी, तो मैंने जब इस पत्रिका को पढ़ा तो मैंने क्यों ना सोचा कि इस घटना के बारे में आप लोगों से भी रूबरू किया जाए। इसलिए मैंने इस घटना को आप लोगों के सामने शेयर किया। आपको इसके बारे में जो कुछ भी कमेंट करना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए।